नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली लाइव। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल। दिल्ली में बीजेपी द्वारा आयोजित एक सेमिनार में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने लोकार्पण किया और उपस्थित प्रतिनिधियों को संबोधित किया। सेमिनार में दिल्ली में स्वास्थ्य, शिक्षा और पत्रकारिता क्षेत्र से आमंत्रित गणमान्य प्रतिनिधि सम्मिलित हुए और वही सेमिनार को संबोधित करने के बाद केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने समाज के विभिन्न क्षेत्रों से आए प्रतिनिधियों के प्रश्नों का उत्तर दिया और उनसे मिले सुझावों पर भी चर्चा की। आपको बता दें कि बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के स्वागत भाषण के बाद पीपीआरसी निदेशक सुमित भसीन ने शोध रिपोर्ट के मुताबिक अंश प्रस्तुत किए और धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि भारत ज्ञान आधारित समाज है, अनेक सभ्यताओं का समावेश है। प्रधानमंत्री जी भारत की हर भाषा को राष्ट्रीय भाषा मानते हैं, उसमें शिक्षा विस्तार भी चाहते हैं। वही वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि आज पूरा विश्व अगर भारत की ओर एक उम्मीद के साथ देखता है तो उसका कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कुशल नेतृत्व। 2014 तक देश में 380-85 मेडिकल कॉलेज और 9 साल में 262 नए मेडिकल कॉलेज शुरू ही है। मूल पॉलिसी को रिफॉर्म जब तक हम नहीं करेंगे, एमबीबीएस की सीट बढ़ाना, पीजी की सीट बढ़ाना, पीजी और एमबीबीएस में, क्योंकि कोई भी डॉक्टर आज बिना पीजी के पूर्णांग नहीं होता है, कंप्लीट नहीं होता है। अगर सीट ही कम रहेंगे तो फिर कहां जाएंगे बच्चे पढ़ने के लिए। इसलिए जितना एमबीबीएस की सीट उतना उसकी प्रोपोर्शनेटली पीजी की सीट आज नहीं है, लेकिन उसकी एक सब्सटेंटिव जंप हमारी सरकार ने उसकी योजना बना ली है, इंप्लीमेंटेशन भी शुरू कर दिया है और उसकी कंप्लीट करना बाकी है। दिल्ली की दक्षिणपुरी में स्थानीय विधायक ने जिस लाइब्रेरी का उद्घाटन किया उसी को बंद करने के लिए विधायक के समर्थक लगे हुए हैं। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार अपने आप को शिक्षा के क्षेत्र में अव्वल बताती है, लेकिन दक्षिणपुरी में स्थानीय विधायक के समर्थक बच्चों की लाइब्रेरी बंद कराने के पीछे लगे हुए हैं। इस लाइब्रेरी में बच्चे सिविल सर्विसेज, एसएससी और सरकारी नौकरी के लिए तैयार रहते हैं। ज़्यादातर बच्चे आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं और अपने भविष्य बनाने के लिए इस लाइब्रेरी का इस्तेमाल करते हैं। वहीं न्यूज़ वन इंडिया की टीम जब मौके पर पहुंची तो पाया कि कितने ही बच्चे अब तक इस लाइब्रेरी के माध्यम से सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों में अपॉइंटमेंट पाकर देश और समाज को सेवा दे रहे हैं। नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं वसीम फिरोज और इस वक्त हम मौजूद हैं देवली विधानसभा क्षेत्र में, जहां पर मैं मौजूद हूं एक लाइब्रेरी के अंदर, जो कि लाइब्रेरी कहें तो एक प्रयास है रूपांतरण का। एक एनजीओ द्वारा यहां स्थापित की हुई ये लाइब्रेरी है, जिसको विधायक और विधायक के जो लोग हैं उनके द्वारा हटाया जा रहा है। और जो यहाँ स्थानीय बच्चे हैं जो छोटे छोटे मकानों में रहते हैं, जिनके 22 से 25 गज के मकान हैं, वो बच्चे यहाँ अपनी तैयारियाँ करते हैं, अपने ख्वाबों को उड़ान देते हैं। तो आइए बात करते हैं उन बच्चों से कि क्या है उनकी समस्या। क्या नाम है सर? शालिनी। शालिनी, क्या परेशानी है? सर 15 दिन से यहाँ पे लाइट नहीं है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को पढ़ने में बहुत परेशानी हो रही है। लेकिन फिर भी हमारी डेडिकेशन ये है कि हम इतनी गर्मी में, इस टेम्परेचर में, आपको पता ही होगा रोज़ अखबारों में आ रहा है कि दिल्ली का तापमान कभी 40 है, कभी 42 है, हम उस तापमान में भी यहाँ पे बैठ के पढ़ रहे हैं। अभी हालिया इंटरव्यू में हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उन्होंने ये कहा था कि द होल नेशन शुड कंसिडर दिल्ली अ नेशनल एजुकेशनल हब। ये सिर्फ मुझे एक मुहावरा या एक कह सकते हैं कि बस उनकी एक कहीं भी बात लग रही है, लेकिन ऐसा कुछ किया नहीं जा रहा है। सर, ये तो कोई भी पॉलिटिकल एजेंडा की वजह से हो सकता है। इस बारे में तो मेरे को इतना नॉलेज नहीं है, बट फॉर 15 डेज़ यहाँ पे लाइट नहीं है और इतने सफरिंग्स में यहाँ पे हम फिर भी आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये लाइब्रेरी केवल एक स्पेस नहीं है सर, ये एक अपॉर्चुनिटी है मेरे और मेरे जैसे थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स के लिए, जो कभी यहाँ पे नहीं थी। एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन है हम सब के लिए, जो यहाँ पे लाइट ना होने के बावजूद भी हम यहाँ पे आके पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये ऐसी एक मोटिवेशन हमें अंदर से फील होती है जब हम यहाँ पे आते हैं। ये एक ऐसा इन्वायरमेंट है जो हमें अपने घरों में तक नहीं मिल पाता, लेकिन इतनी कॉस्ट एफिशिएंटली ये लाइब्रेरी हमको वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करवा रही है, फ्रॉम बुक्स टू एवरीथिंग। जो यहाँ भी लाइब्रेरी देख रहे हैं किसी एनजीओ के थ्रू स्टार्ट हुई थी, और यहाँ के एक विधायक हैं प्रकाश जारवाल, जो इस लाइब्रेरी को खाली कराने के लिए उन्होंने मैम को नोटिस दिया है। आप सोचिए कि हमारी भारत सरकार बोलती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ,
ठीक है। उसी प्रकार आप देखना चाहेंगे यहाँ पर, देखिए कि हमारे देश का जो भविष्य है वो अंधेरे में बैठा हुआ है। पढ़ाई कर रहा है बच्चे लोग, इतने करीब 2 घंटे से बैठे हुए हैं यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं और उनके लिए लाइट की व्यवस्था नहीं है। उसमें जो जारवाल है उसकी गलत नीतियों के कारण आज ये बच्चे जो परेशान हो रहे हैं यहाँ पर। ऐसे ही उसने और भी तिगड़ी के अंदर भी कराया। तिगड़ी के अंदर एक जगह है हैरिजन स्कूल, वो बिल्डिंग माफिया के साथ मिलके उसने उस बिल्डिंग पे कब्जा कर ली है। वही हाल यहाँ करना चाहता है। तो मैं शासन प्रशासन से चाहूँगा इस पे सख्त से सख्त संज्ञान लिया। भारतीय रेल हरियाणा के फरीदाबाद रेलवे स्टेशन को भी पुनर्विकसित कर रही है। आपको बता दें कि इसी के अंतर्गत पुनर्विकसित वाले हरियाणा के फरीदाबाद रेलवे स्टेशन का रूप भव्य एयरपोर्ट और मॉल से कम नहीं होगा। स्टेशन का पुनर्विकास कुल 26,000 और 1 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा, जहां सभी तरह की विश्व स्तरीय सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। रेलवे स्टेशन के साथ ही बनने वाले एक बहुमंजिला इमारत को एलिवेटेड गलियारे के साथ जोड़ा जाएगा, जिससे यात्रियों को आसानी से रेलवे स्टेशन तक पहुंचाने की सुविधा मिल पाए। और वहीं फरीदाबाद रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास यात्रियों की यात्रा को और अधिक सुगम, सुरक्षित और आरामदायक बनाएगा। साथ ही साथ स्टेशन राजधानी दिल्ली से सटे होने के कारण दोनों राज्यों को लाभ भी पहुंचाएगा। उत्तर पूर्वी दिल्ली के वजीराबाद रोड पर भजनपुर इलाके में मंदिर को हटाए जाने को स्थानीय लोग लगातार विरोध कर रहे हैं। वहीं आज लोगों को जब पता चला कि मंदिर को हटाने की कार्रवाई शुरू की जाएगी, तो भारी संख्या में हिंदू संगठनों से जुड़े लोग वहां पहुंच गए और नारेबाजी शुरू कर दी। वजीराबाद रोड के भजनपुरा में बनी मंदिर को लेकर पीडब्ल्यूडी की तरफ से नोटिस जारी किया गया था। पीडब्ल्यूडी ने बताया था कि मंदिर को सड़क की जमीन पर अवैध तरीके से बनाया गया है और पीडब्ल्यूडी ने मंदिर कमेटी के पदाधिकारियों से नोटिस जारी कर कहा कि मंदिर के सामानों को हटा लिया जाए। मंदिर को हटाने की कार्रवाई की जाएगी। नुकसान की जिम्मेदारी प्रशासन की नहीं होगी। मेरे का हमारा प्रोग्राम था, बल्कि मैं तो लॉ एंड ऑर्डर मैनेज कर रहा हूँ प्रोग्राम का। माइक नीचे कर लो ना, माइक नीचे। ये भजनपुरा चौक पे हम लोग खड़े, यहाँ पे सड़क के दूसरी तरफ पे एक मजार था जो हमारी रिलीजियस कमेटी है दिल्ली की। वहाँ पे डिसीजन दिया गया है कि दोनों स्ट्रक्चर्स को हटाएंगे, बिकॉज सड़क चौड़ा होना है, सहारनपुर हाईवे बनना है और प्लान किया तो कुछ दिन पहले यहाँ के जो लोकल रिस्पेक्टेबल्स है, जो लोकल लीडर्स थे, उन लोगों ने अप्रोच किया था सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के आज फॉर सम टाइम, थोड़ा टाइम मिल जाए और हम लोग थोड़ा सा आपस में तैयारी कर रहे हैं। आज पीडब्ल्यूडी की तरफ से इस रोड पे 2 जगह इंक्रोचमेंट था और ये आपने देखा होगा कि भजनपुरा चौराहे पे एक मजार था जिसकी वजह से ट्रैफिक बहुत डिस्टर्ब होता था और साथ ही उसके सामने में ये एक मंदिर था, हनुमान मंदिर। इन दोनों को रिलीजियस कमेटी के अप्रूवल के बाद से, माननीय एलजी महोदय के आदेश के बाद, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नॉर्थ ईस्ट के तत्वावधान में डिस्ट्रिक्ट डीसीपी नॉर्थ ईस्ट के सौजन्य। तो देखिए, आज भजनपुरा से एक ऐसी खबर सामने आई जिसकी वजह से लोगों में ये उत्साह और कहीं ना कहीं हड़कंप भी मच गया कि जाकर के देखा जाए कैसे मंदिर को हटाया जा रहा है अवैध जगह से। और अभी विरोध भी किया जा रहा था हिंदू संगठन की ओर से, लेकिन मंदिर को ढा दिया गया है। दिल्ली के आदर्श नगर इलाके में स्थित होटल 16 को न्यायालय के आदेश के बाद सील कर दिया गया। बताया जा रहा है कि होटल मानकों को ताक पर रखकर के चलाया जा रहा था, जिसके बाद न्यायालय ने इसे बंद करने का आदेश दिया। आपको बता दें कि पुलिस ने कई बार इस होटल में रेड कर गैम्बलिंग एक्ट में मुकदमा भी दर्ज किया है। ये होटल प्रशासन को गुमराह कर 3rd फ्लोर को भी धड़ल्ले से चला रहा है और जिसे ऑनर ऑक्यूपाइड बता रहा था, परंतु वहां किराए के कमरे बने हुए हैं। दिल्ली में बदमाशों के हौसले कितने बुलंद हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दिल्ली में दिन दिहाड़े एक के बाद एक मर्डर हो रहे हैं। ताजा मामला दिल्ली के रंजीत नगर के पांडव नगर इलाके का है, जहां पर 20 साल के युवक की उसी के पड़ोस में रहने वाले दोस्तों ने कहासुनी के बाद चाकू से गोद करके हत्या कर दी। युवक को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल रंजीत नगर थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। आरोपी युवक घटना के बाद से फरार बताया जा रहा है। पूर्वी दिल्ली की गीता कॉलोनी इलाके में एक मिठाई की दुकान में भीषण आग लग गई। सूचना मिलते ही दमकल की 4 गाड़ियां
मौके पर पहुंची और आसपास की दुकानों को खाली करवाया गया। आपको बता दें कि एसएचओ गीता कॉलोनी इंस्पेक्टर सत्यवान और इंस्पेक्टर जांच गीता कॉलोनी सीपी सिंह भी तुरंत मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। आग ने करीब 200 वर्ग गज क्षेत्र में बने पूरी बिल्डिंग को अपनी चपेट में ले लिया। बताया जा रहा है कि कर्मचारी तुरंत हरकत में आए और बिल्डिंग के सामने वाले दरवाजे से 6-7 कर्मचारियों को ले आए। इसी बीच पता चलता है कि दुकान में काम करने वाले अपने बेटे से मिलने आए एक बुजुर्ग दंपत्ति जलती हुई बिल्डिंग में फंस गए हैं। स्टाफ ने बुजुर्ग व्यक्ति को एसडीएन अस्पताल में भर्ती कराया है।